नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सैटर्न और जुपिटर का जो कंजंक्शन हुआ था उसकी वजह से आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों को फॉलो करना है ताकि आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा ग्रो कर सकें और उसे इम्प्रूव कर सकें। पाइल नंबर 1 रेड स्टोन की रीडिंग मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है और ये है येलो स्टोन पाइल नंबर 2 की रीडिंग। अगर आपने येलो स्टोन को सिलेक्ट किया है तो आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, एक कलेक्टिव रीडिंग है। ये देखने के लिए पाइल नंबर 2 कि सैटर्न और जुपिटर का जो कंजंक्शन हुआ था उससे आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आपका जॉब हो, करियर हो, लव लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो। सैटर्न और जुपिटर के कंजंक्शन से आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है ताकि आप अपनी लाइफ को और ज़्यादा ग्रो कर सकें और इम्प्रूव कर सकें। ऑल ओवर एनर्जी आपकी आई है सॉरो। ठीक है, आज मैं टोटल 3 डेक्स यूज़ कर रही हूँ। हमारी सेकंड डेक है, उससे आपकी लव लाइफ के बारे में पता लगा रहे हैं कि आपकी लव लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, उसे और ज़्यादा खूबसूरत और बेटर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। जो ये कंजंक्शन हुआ है उससे काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। आपकी लाइफ में उसे इम्प्रूव करने के लिए, आपकी रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में इम्प्रूव करने के लिए यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है। और जो थर्ड डेक है उससे एक ऑल ओवर गाइडेंस ले रही हूँ मैं फॉर पाइल नंबर 2 सैटर्न और जुपिटर के कंजंक्शन से जो चेंजेस आए हैं उसमें आपको किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आप अपनी लाइफ को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें, अपनी लाइफ में और ज़्यादा ग्रो कर सकें। ओके, कार्ड नंबर 1 करेज, मेन आर्काना का कार्ड है ये। कार्ड नंबर 2 ट्रैवलिंग। कार्ड नंबर 3 एक्सपीरियंसिंग। कार्ड नंबर 4 फ्लावरिंग। कार्ड नंबर 5 माइजर। देखिए पाइल नंबर 2 येलो स्टोन। सौरों का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है, मुझे ये समझ आ रहा है इस कार्ड को देख करके कि आपकी जो ऑल ओवर एनर्जी है, आपने जो रास्ता है आपकी लाइफ में, जो इश्यू हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स आप इस वक्त फेस कर रहे हैं, उसकी तरफ, उसके सॉल्यूशन की तरफ आपने पीठ करके रखी हुई है। आप उस डायरेक्शन में सोच ही नहीं रहे हैं जिस डायरेक्शन में आपको देखना या सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, ऐसा मुझे सौरों के कार्ड से लग रहा है। आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं।
आपको ऐसा लग रहा है कि इस सिचुएशन में से, इस प्रॉब्लम में से आपको कोई बाहर नहीं निकाल सकता, ठीक है। यह आपकी ऑल ओवर एनर्जी है। सो हमारा जो फर्स्ट कार्ड आया है वो है करेज का आया है। देखिए, करेज, हिम्मत जिसे हम बोलते हैं, बहुत मुश्किल से और बहुत कम लोगों के पास में होती है। हिम्मत सबके पास होती है, लेकिन बहुत कम लोग उसको इनपुट करते हैं, ठीक है, दिखाते हैं। सिचुएशंस के अंदर, प्रॉब्लम्स के अंदर आपको हिम्मत से काम लेने की ज़रूरत है। जिस भी इशू को आप इस वक्त डील कर रहे हैं या जिस भी प्रॉब्लम के अंदर आप इस वक्त हैं, आपको उसमें करेज की ज़रूरत है, हिम्मत की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा मुश्किलों से लड़ने के बाद में ही चीज़ों के सॉल्यूशंस मिलते हैं, ठीक है। सो आप किसी ऐसे इशू को डील कर रहे हैं जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसकी बहुत अहमियत है आपकी लाइफ में। या आपका रिलेशनशिप हो सकता है, आपका करियर हो सकता है, जॉब हो सकती है आपके बिजनेस को लेकर के कोई भी चीज़ हो सकती है, मगर जो भी परिस्थिति को आप डील कर रहे हैं वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में, ठीक है। और आपको करेज किस तरीके का चाहिए? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हिम्मत चाहिए आपको, बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत है। आपको ये सोचना है कि आपको इस परिस्थिति में से कैसे भी बाहर निकलना है ऑन अ पॉजिटिव नोट, ठीक है। देखिए, जैसे कि ये रॉक्स है, ठीक है, इसके बीच में से एक फ्लावर उग कर के बाहर आया है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये फ्लावर इस तरीके से रॉक्स के बीच में से, चट्टान के बीच में से निकलना ये फ्लावर के लिए इजी था? नहीं। पर वो क्यों बाहर निकला? उसने क्या किया बाहर निकलने के लिए? सबसे फर्स्ट चीज़ जो उसने की है वो है डिटर्मिनेशन, दृढ़ता जिसको हम बोलते हैं, करने की इच्छा, कि कुछ भी हो जाए मुझे करना है, दैट्स इट। उसके साथ में मुझे जो भी इश्यूज आएंगे, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे, मैं उस प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए रेडी हूँ, या मेल फीमेल। तो आप उसको फेस करने के लिए अगर आपने एक दृढ़ता आ गई आपके अंदर ना, एक हिम्मत आ गई आपके अंदर कि मैं इस सिचुएशन को कैसे भी फेस करूँगा या करूँगी, फिर आपको क्या करना है? आपको धीरे धीरे उस पाथ पे आगे बढ़ते जाना है, तब तक बढ़ते जाना है जब तक आपको आपकी मंजिल नहीं मिल जाती। सो ये एक इम्पॉर्टेंट कार्ड है और आपकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा है। जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में इस वक्त चल रही है, ये एक इम्पॉर्टेंट कार्ड है, ठीक है। सेकेंड कार्ड आया है ट्रैवलिंग का। हो सकता है सभी लोगों के लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए आपको हो सकता है जगह बदलने की ज़रूरत हो, या आपको प्लेस चेंज करने के लिए कहा जा रहा हो। आपका जॉब हो सकता है, आपके करियर में आपके साथ में कुछ कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां आपको शायद एक जगह से दूसरी जगह पर मूव ऑन करना है, आपको जाना है, ट्रैवल करना है। शायद हो सकता है आपकी सिटी में से दूर जगह जाना है जहाँ पर आप इस वक्त हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप इंटरनली ट्रैवल कर रहे हैं, आपके माइंड में आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपको डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। बिकॉज ट्रैवलिंग का कार्ड इनसाइड और आउट दोनों के लिए आता है, ऐसा मैं समझती हूँ। कितने रीडर्स इसको दूसरे साइड से बोलते हैं, लेकिन मैं इस कार्ड को पर्सनली समझती हूँ कि कभी कभी हमको प्रॉब्लम्स को फेस, जब हम एक्सेसिव प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, तो कभी कभी हमको थोड़ा रुकने की ज़रूरत है, थोड़ा शांति से बैठने की ज़रूरत है, थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। बिकॉज ये एक फायर कार्ड है, एक फायर एनर्जी आ रही है। तो हो सकता है कि आपको पुश करने की ज़रूरत है चीज़ों को, मगर ट्रैवलिंग दिखा रहा है कि आपको इंटरनली, आपके अंदर भी ट्रैवल करने की ज़रूरत है। क्या हो रहा है एग्जैक्टली आपकी लाइफ में, उसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। अगर रिलेशनशिप है, अगर आप अपने रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहे हैं, तो आपने बहुत मुश्किल से अपने इस रिलेशनशिप को आपने ये पाया है ना, जो भी रिलेशनशिप है ये आपका, इसके अंदर आप अभी इसको, या तो हो सकता है छोड़ने के बारे में सोच रहे हो, या ऐसा हो सकता है आप एक ब्रेक लेने के बारे में सोच रहे हैं, आप अपने आप को थोड़ा सा इस परिस्थिति से, इस माहौल से अपने आप को दूर करने के बारे में सोच रहे हैं। संभावना ये भी हो सकती है ना। तो ट्रैवल करने की ज़रूरत है आपको। अगर आप फिज़िकल ट्रैवल नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट अपने अंदर ट्रैवल कीजिए। सोचिए आपको कि आप कैसे इस प्रॉब्लम के अंदर से निकल सकते हैं, अपने रास्ते बना सकते हैं। क्योंकि ट्रैवलिंग क्या है, कैसे, कहाँ ट्रैवल करते हैं हम? रास्तों पे ट्रैवल करते हैं ना, पाथ जिसको बोलते हैं ना, पाथ होता है, उसके ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं। तो उस चीज़ के ऊपर, रास्तों पे आपको ट्रैवल करने की ज़रूरत है।
मतलब फिजिकल रोड नहीं हो सकता है, मगर अपने अंदर ऑप्शंस के ऊपर ट्रैवल करने की ज़रूरत है आपको। चीज़ों के अंदर और बारीकी से देखने की और सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, थर्ड कार्ड हमारे पास में एक्सपीरियंसिंग का आया है। देखिए, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, अच्छा बुरा है ना, जो भी सिचुएशन है, उससे एक चीज़ आपको 100% मिल रही है और वो है एक्सपीरियंस। आपको तजुर्बा हो रहा है, चाहे वो मीठा हो चाहे वो कड़वा हो, लेकिन आपको पता चल रही है कि दुनिया में क्या होता है, कैसे होता है। तो एक्सपीरियंस खराब हो अच्छा हो वो दूसरी बात है, पर एटलीस्ट आपको पता चल रहा है कि ओके ये हो रहा है मेरे साथ में, इस तरीके से मुझे सिचुएशन को डील करना है। जब एक्सपीरियंस मिलता है ना, तो इंसान खुद ब खुद बहुत सारी चीज़ों को खुद ही सोचने लग जाता है, खुद ही पता लगाने लग जाता है। अगर अच्छा एक्सपीरियंस है तो आप उसको हैप्पीली शेयर करते हैं लोगों के साथ में कि ये हो गया वो हो गया। और अगर ख़राब एक्सपीरियंस है तो भी आप अपने वेल विशर्स के साथ में, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में उसको शेयर करते हैं, आप बात करते हैं कि ये ऐसे हो गया था या इस जगह पर ये प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, एक्सपीरियंस का कार्ड है, बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छा कार्ड है। जो भी हो रहा है आपको तजुर्बा दे के जाएगा, और जो एक्सपीरियंस आपको इस वक्त मिल रहा है या आपके फ्यूचर में, फ्यूचर की लाइफ में आप इसको शेयर कर सकते हैं किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको एक्चुअल में इसकी ज़रूरत हो। ठीक है, तो आपका तजुर्बा इस वक्त शायद हार्ड हो आपके लिए, वो हैप्पीनेस नहीं भी लेकर के आ रहा हो, मगर वो एक्सपीरियंस है, उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको अपने साथ में एक्सेप्ट कीजिए। देखिए, एक्सेप्ट करने से चीज़ें सुधर जाती हैं। क्या फिजिकली लेवल या बाहर के लेवल पर शायद वो चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन एक्सेप्टेंस ऐसा होता है ना कि आपको ताकत दे देता है लड़ने के लिए। ठीक है, फोर्थ कार्ड हमारे पास में यहाँ पर फ्लावरिंग का आया है। देखिए, आपको अपनी जो सोच है, जो आपकी विचार धारणा है, उसको एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। आपको जो इस प्रॉब्लम को आप डील कर रहे हैं, जिसको फेस कर रहे हैं आप बहुत टाइम से, उसको नए तरीके से करने की ज़रूरत है। उसमें नए नई सोच लाने की ज़रूरत है, नए इनपुट्स लाने की ज़रूरत है। बिकॉज सॉरो का कार्ड आ रहा है, आप देख ही नहीं रहे हैं उस तरफ, आप सोचना ही नहीं चाह रहे। ऑप्शन है, रास्ता है, लेकिन आप पीट करके बैठे हैं। आपको टर्न होने की ज़रूरत है। नेगेटिविटी को हटाइए, थोड़ा सा डिटॉक्स होइए, नेगेटिविटी को हटाइए। वो आपको सोचने, आपकी जो सोचने की शक्ति है उसके ऊपर पर्दा डाल करके रखा हुआ है। सो आपको क्या करना है, ये गाइडेंस आ रहा है आपके लिए, है ना। आपको जो आपकी रीच है, जो आपकी पहुंच है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। थोड़ा कोशिश कीजिए ऑन अ नॉर्मल बेस न्यूट्रलाइज होने की कोशिश कीजिए कि आप चीज़ों को सुधारने के लिए, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए और क्या कर सकते हैं, उसे बेटर बनाने के लिए। हिम्मत तो आपको यहाँ करेज के कार्ड से आ ही रही है ना। बोला भी जा रहा है कि हिम्मत से आपको काम लेना है। तो हिम्मत से आपको काम लेना है, आपको गिव अप नहीं करना है। कोशिश कीजिए। आप ट्रैवलिंग का कार्ड आ रहा है, हो सकता है कि आप कुछ थोड़ा ट्रैवल करेंगे, कुछ नए रिसोर्सेज का पता लगाएंगे, चाहे वो किसी दूसरी जगह पर हो या शायद आप ही की सिटी में हो, आप ही की जगह पर हो सकता है कि आप थोड़ा सोशल जैसे साइट्स हैं, गूगल है या ऐसे कोई भी जगह जहां आप रिसर्च कर सकते हैं, थोड़ा रिसर्च करने के लिए भी आ रहा है। कुछ थोड़ा इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए, उसके बाद में ही आप ग्रो कर पाएंगे। देखिए, चीज़ों का लालच लेकर के, माइजर का कार्ड आ रहा है, चीज़ों का लालच लेकर के या अपने तरफ उनको खींच कर रखने से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने ये सिचुएशन में बस चीज़ों को अपने अपने तरफ बटोर लिया, ऐसे हम बोलते हैं ना, हमने चीज़ों को अपनी तरफ ऐसे बटोर लिया है ना, तो ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से तो कुछ भी सोल्यूशन नहीं आने वाला है। क्या सोल्यूशन आएगा, चीज़ों को थोड़ा ओपन करिए, थोड़ा सा खोलिए अपने हाथ को, अपने विजन को ब्रॉड कीजिए, थोड़ा ज़्यादा सोचिए ऑन अ पॉजिटिव साइड, नॉट ऑन अ नेगेटिव साइड। और चीज़ों को सिर्फ अपने तरफ खुद के प्रॉफिट के लिए या खुद की ग्रीड के लिए नहीं देखना है। चीज़ों को ओपन करके देखना है कि भाई सबका अच्छा किस में हो रहा है। ठीक है, अब ये कार्ड जो हमने पुल किया है ये आपके लव लाइफ के लिए है, आपके रिलेशनशिप के लिए है। लुक इनसाइड योर सेल्फ, एग्जामिन वॉट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे।
क्या बोला था यहाँ पर मैंने इस कार्ड को देख करके? ज़रूरी नहीं है कि आपको फिज़िकल ट्रैवल करना हो, कि एक जगह से दूसरी जगह जाना है। सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा, मगर किसी के लिए किसी के लिए तो खुद के भीतर झांकने की ज़रूरत है, खुद की अच्छाइयों को देखने की ज़रूरत है, खुद के अंदर जो प्रॉब्लम है, नेगेटिविटी है, उसको देखने की ज़रूरत है। क्या बोल रहा है ये कार्ड? लुक इनसाइड योर सेल्फ, एग्जामिन वॉट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। सो अगर आप इतना नेगेटिव भी अगर सोच रहे हैं, जिस भी परिस्थिति को आप डील कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, दुखी हो करके, हमें तो उस चीज़ का सोल्यूशन मिलने भी नहीं वाला है, तो ज़रा कोशिश कीजिए ना अपने भीतर झांकने की, क्योंकि आपने इतना हिम्मत करके आपको आगे बढ़ना है ना। तो कोशिश कीजिए अपने भीतर झांकने की। भीतर झांकने से आपको हो सकता है आपको आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन खुद ही मिल जाए, पर ग्रीडी नहीं होना है, ठीक है। सो ये आपके लिए रिलेशनशिप के लिए आया है, और आपकी ऑल ओवर एनर्जी के लिए, आपकी ऑल ओवर गाइडेंस आपको क्या मिल रहा है? स्लीप इज़ अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग बहुत अच्छी से नींद नहीं ले पा रहे हों इस कंजंक्शन की वजह से। बहुत सारे प्लानिटरी पोजीशंस के अंदर जब चेंजेस आते हैं, तो वो चेंजेस हमारी फिज़िकल बॉडी के अंदर भी आते हैं, हमारी मेंटल बॉडी के अंदर भी वो सारे फिज़िकल मेंटली चेंजेस आते हैं, है ना। तो किसी किसी के लिए भूख के इश्यूज हो सकते हैं, स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकता है। सो स्लीप इज़ अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। आपको नींद की, एक बहुत अच्छी नींद की ज़रूरत है। क्या करना है आपको? सारे कार्ड्स तो यही कह रहे हैं, चाहे आप फिज़िकली डिटॉक्स कीजिए, चाहे आप मेंटली डिटॉक्स कीजिए, अपने आप को ग्रो कीजिए, अपने आप को ग्रूम कीजिए, थोड़ा सा अपने भीतर झांकने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कितने सारे लोगों को ये रिजेंबल कर रहा हो कि आप लोगों की रातों की नींद डिस्टर्ब हो गई हो, आपकी जो ऑल ओवर एनर्जी है वो सैड फीलिंग है, सॉरो है, सैडनेस है आपके अंदर, आप अपनी लाइफ को उस तरीके से एंजॉय कर ही नहीं रहे जिस तरीके से एक्चुअली आपको करने की ज़रूरत है। सो कोशिश कीजिए इस एडवाइस को फॉलो करने के लिए जो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस आ रहा है, और आराम से अपने आप को डिटॉक्स कीजिए। अच्छा मेडिटेशन यूज़ कर सकते हैं आप, सोने की ज़रूरत है, अच्छा खाना पीना, अच्छी डाइट, अच्छी खुराक, सब चीज़ों की ज़रूरत है। सो मुझे उम्मीद है आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपको कैसा लगा, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. गुड लक, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट. थैंक यू सो मच. नमस्ते.